नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हम बीएससी फाइनल एग्जाम के अंदर जो पेपर 3 है इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसकी यूनिट नंबर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे जो तीनों सेक्शन से संबंधित हैं। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसे शेयर करें। और इसकी फर्स्ट यूनिट का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने अपलोड कर दिए हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी हमने बना रखी है, तो वहाँ पर जाके आप इसको देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सेक्शन ए के अंदर इसमें क्या रहेगा कि ये जो यूनिट नंबर 2 है वो 2 चैप्टर से मिलकर बनती है। एक चैप्टर इसमें सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक है और दूसरा इसके अंदर है रेक्टिफिकेशन और पावर सप्लाई यानी दिष्टकर्ण और शक्ति प्रदाय। तो इन दोनों चैप्टर के अंदर से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर टॉपिक भी ज़्यादा मिलेंगे आपको, क्योंकि 2 चैप्टर इसके अंदर हैं तो वहाँ से टॉपिक भी ज़्यादा उठा सकते हैं, उनके पास ऑप्शन ज़्यादा बन जाते हैं। अगर चैप्टर एक ही होता है तो ऑप्शन कम होते हैं और वो टॉपिक लिमिटेड हो जाते हैं, तो उसमें अपने को आसानी रहती है थोड़ी सी। तो यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बार बार वही प्रश्न पेपर में आए हैं या उनसे संबंधित कोई न्यूमेरिकल्स आए हैं, उनके आधार पे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट कौन से हैं। यानी इनको शुद्ध और अशुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं, इनकी डेफिनेशन आ सकती है। फर्मी स्तर क्या होता है, फर्मी ऊर्जा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की फर्मी ऊर्जा क्या होती है, इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है। नैज अर्धचालकों में फर्मी स्तर क्या होता है, उसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला पूछा जा सकता है। पीएन संधि डायोड समीकरण जो होती है अर्धचालक वाले चैप्टर में है, उसकी इक्वेशन क्या है वो पूछी जा सकती है। ग्राफ भी हो सकता है, पूछ लिया जाए, ग्राफ भी इसके अंदर है एक। इसके बाद दिष्टकर्ण क्या है, उर्मिका गुणांक क्या होता है, उसका फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। वोल्टता नियमन वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, उसका फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। प्रतीप शिखर वोल्टता क्या होती है, इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। इसके अलावा दक्षता क्या होती है, यानी पूर्ण तरंग दिष्टकारी, अर्ध तरंग दिष्टकारी, इनमें दक्षता क्या होती है। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है फिल्टर है। क्या है, फिल्टर। फिल्टर में 3-4 प्रकार के फिल्टर है। पाई फिल्टर है, एल फिल्टर है, एलसी फिल्टर जिसको कहते हैं, या उसके साथ साथ श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर है और एक पार्श्व संधारित्र फिल्टर भी। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो आपका पाई और एलसी फिल्टर है। इनसे 3 नंबर में प्रश्न भी आ सकता है, इनसे 5 नंबर में प्रश्न भी आ सकता है और इनसे न्यूमेरिकल तो हर बार आते ही आते हैं। तो न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसके अलावा टनल डायोड क्या होता है, सुरंग डायोड क्या होता है, जेनर डायोड क्या होता है। जेनर डायोड के अंदर 2 भंजन होते हैं, एवलांस भंजन और जेनर भंजन। तो उसमें से जेनर भंजन पूछा जा सकता है। वोल्टता संवर्धक यानी वोल्टेज मल्टीप्लर जिसे कहते हैं, जैसे वोल्टेज डबलर है, वोल्टेज ट्रिपलर है, इनके बारे में पूछ सकते हैं। या फिर दाता और ग्राही अशुद्धियाँ कौन सी होती हैं, यानी कौन से वर्ग हैं जो आवर्त सारणी में वो दाता अशुद्धियों वाले होते हैं, उनके नाम पूछ सकते हैं। 1 या 2 नाम पूछ सकते हैं। या ग्राही वाले कौन से होते हैं, उनके नाम पूछे जा सकते हैं। सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो सेक्शन बी में यहाँ पर कुछ लिमिटेड टॉपिक्स हमारे पास रहते हैं। अगर सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर की बात करें तो फर्मी डिराक वितरण और फर्मी ऊर्जा क्या होती है, 3 नंबर में आ सकता है। इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। नैज अर्धचालकों में फर्मी स्तर क्या होता है, इसकी वीडियो अपलोड कर रखी है। एन और पी टाइप के जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें फर्मी स्तर क्या होता है। तो इन टॉपिक्स के बारे में 3 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है। चैप्टर नंबर 2 की बात करें यानी रेक्टिफायर वाले की, तो वहां पर अर्ध तरंग में पूर्ण तरंग दिष्टकारी में दक्षता और उर्मिका गुणांक क्या होता है। यानी ऐसे प्रश्न आ सकता है, आया वो भी है कि सिद्ध कीजिए कि अर्ध तरंग दिष्टकारी दक्षता वो 40.6 होती है, पूर्ण तरंग की 81.2 होती है। इस प्रकार से प्रूफ वहां पे करना आपको आ सकता है। यानी छोटा जो इसका पार्ट है पूरे टॉपिक का, उसको छोटे पार्ट को 3 नंबर में दिया जा सकता है। उसी प्रकार से उर्मिका गुणांक भी दे सकते हैं। और इसी टाइप के अंदर पाई और जो एलसी फिल्टर है मुख्य रूप से, उनमें जो मुख्य पार्ट है उनका, उसमें उर्मिका गुणांक कम कैसे कर सकते हैं, या जो भी उसका छोटा पार्ट है वो 3 नंबर में दिया जा सकता है। इसके साथ साथ फिल्टर से न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा आते हैं और वोल्टेज त्रिगुणक। तो न्यूमेरिकल में यहाँ पे आपको बता रहा हूँ जो काफ़ी आए हुए भी हैं और आने की संभावनाएं भी यहाँ पे बनती हैं। लेकिन सभी यूनिट से सारे न्यूमेरिकल यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। हो सकता है अथवा में दे दिए जाएं, लेकिन ज़रूरी नहीं मिले, क्योंकि एक पेपर के अंदर 30% ही न्यूमेरिकल आते हैं। तो पेज नंबर
116, 117 और 118 पर एग्जाम्पल आपका 10 नंबर, 11, 12, 13 और 14 काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो आए हुए हैं। लेकिन इन सभी में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है जो आपको याद करने ही करने हैं, आपको सोल्व करने ही करने हैं, वो है 11 नंबर और 12 नंबर। इन सभी की PDF है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के नीचे, वहां से आप इसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा। पेज नंबर 162, 163 पर एग्जाम्पल नंबर है 6, 7, 8, 9, 10 जो सेकंड चैप्टर के हैं यानी रेक्टिफायर वाले के हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई सा भी आ सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा संभावनाएं जो बन रही हैं वो एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8 की बन रही हैं, जो कई बार आया हुआ भी है। अब इनमें संख्या भी चेंज हो सकती है, इस बात का आप ध्यान रखें थोड़ा सा। तो ये यहाँ पर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैंने आपको बताए, इसमें 11 और 12 और इसमें 7 और 8। इसके अलावा भी ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकते हैं, लेकिन ये जो 4 मैंने बताए हैं ये पीछे कई बार पूछे गए हैं, तो इसलिए संभावना इनकी ज़्यादा है। सेक्शन सी के लिए यहाँ पर आप फिल्टर जो है, फिल्टर को आप 3 नंबर के लिए भी पढ़ें, 5 नंबर के लिए भी पढ़ें और आप इनके न्यूमेरिकल भी देखें। यानी अगर आप सेकंड चैप्टर से फिल्टर को अच्छे से कवर करते हैं तो आप सेक्शन सी के लिए भी इस फिल्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर प्रश्न आता है तो सेक्शन सी में भी कर सकते हैं, 3 नंबर में आता है तो वहाँ भी कर सकते हैं, और अगर न्यूमेरिकल आए तो वहाँ भी आप कर सकते हैं। न्यूमेरिकल करने के लिए आपको फिल्टर्स के अंदर जो रिलेशन है, उर्मिका गुणा का फॉर्मूला है या दक्षता का है, जो भी है उनको अच्छे से आपको याद करना पड़ेगा। उन फॉर्मूलों के आधार पर ही आप एग्जाम्पल को हल कर पाएंगे, और एग्जाम्पल्स के अंदर आप थोड़ा ये तरीका देखेंगे किस प्रकार से उनको हल किया गया है, तो आपको अच्छे से इनको क्लियर करना है। इसके अलावा सेक्शन सी में पीएन संधि डायोड समीकरण जो है वो प्रूफ करनी आ सकती है। और इससे ज़्यादा अगर हम बात करें तो सेक्शन सी में मैंने आपको पहले बताया था कि अभी आपके पास 5 यूनिट हैं, उनमें से आप कोई भी अच्छी सी 1 यूनिट या ज़्यादा करें तो 2 यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक बड़े प्रश्न आप पढ़ दीजिए, उनमें से आपको एक ही करना है, ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन करने वाली आपको बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप करना चाहें तो फिल्टर अगर आप पूरा तैयार करते हैं पूरे टॉपिक, तो उसमें 5 नंबर में भी आ सकता है और 3 नंबर में भी आ सकता है और न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर वोल्टता नियमन है वो भी पूछा गया है, और जनरल डायोड में वोल्टता नियमन कैसे होता है इसके बारे में पूछा गया है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक से शेयर करें। धन्यवाद।